मूवी का स्टार्ट एक बहुत ही क्यूट होती है। वो मौसम काफी अच्छा होता है और हम एक चूहे को एक घर में जाते हुए देखते हैं जिसका नाम रेमी होता है। उसकी काफी बड़ी फैमिली थी। यहाँ पर हमें पेरिस दिखाया गया है और तरह तरह के खाने बनते हैं। अब जो खाना बच जाता इन चूहों की फैमिली इसे वहां से खाना ढूंढ के खाती, लेकिन रेमी उन्हें कहता है कि तुम लोग जंक में से अपना खाना ढूंढ के ना खाया करो। रेमी हर चीज सूंघ के खाता और जो चीज उसे सिर्फ फ्रेश लगती वो सिर्फ उसे ही खाता था। और दूसरी तरफ उसे ये भी इशू था कि मैं किसी का छोड़ा हुआ खाना क्यों खाऊं। तो हमेशा से अपना खाना खुद बनाना चाहता था। उसको एक शेफ भी बहुत पसंद था जिसका नाम कॉस्टो था। वो पेरिस का सबसे ज्यादा फेमस और बड़ा शेफ था। रैमी उनका शो देखने के लिए एक बूढ़ी औरत का घर जाया करता था। लेकिन आज के दिन इस बूढ़ी औरत को फील हो ही जाता है कि मेरे घर कोई चूहा है। वो बूढ़ी औरत अपनी गन उठाती है और उसे शूट करने लगती है। लेकिन शूट करते करते वो अपनी छत पे शूट कर देती है। और छत पे रहती थी रेमी की पूरी फैमिली। और फिर शूट करने की वजह से वो सारे चूहे नीचे गिर जाते हैं और वो बूढ़ी औरत उन्हें और शूट करने लगती है। तो सारे रैट्स भागने लगते हैं। तेज बारिश हो रही होती है, इस वजह से रेमी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली में भी सबसे छोटा होता है। रेमी की फैमिली सब भाग जाती है और सेवरेज में चले जाती है। कोई लकड़ी के टुकड़े पे होता है, कोई पत्ते पे होता है, तो किसी और चीज पे। ये लोग रेमी को भी आवाज दे रहे होते हैं, लेकिन रेमी काफी पीछे था। वो इस घर से निकलते निकलते उस शिप की बुक भी उठा लाया था और पहुंचने की कोशिश कर रहा था उन तक, लेकिन नहीं पहुंच पाता। इसकी फैमिली इससे काफी दूर जा चुकी थी क्योंकि बारिश हो रही थी और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था और दूर हो गए वो सारे। रेमी एक दो दिन तक उसी सेवरेज में रहता है उसी बुक के साथ। और लेकिन उसे अपनी फैमिली का कोई निशान ही नहीं मिलता। वो काफी उदास होता है और बुक पढ़ने लगता है। तभी उसके सामने उसके आइडल शेफ गुस्टो आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं तुम उदास क्यों हो रहे हो? अभी तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है और ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुम जहां पैदा हुए क्या वहीं रहोगे सारी जिंदगी? तुम अपना स्टेप आगे बढ़ाओ और निकल जाओ इस दुनिया में जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, जिसको तुम पाना चाहते हो, और जल्दी तुम पालोगे। रेमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपनी इमेजिनेशन में चल रहा होता है। फाइनली वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पेरिस में शेफ गॉस्टो का सबसे अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट था। वो उसके रूफ टॉप पे बैठा होता है। इसको यकीन नहीं आता कि यहाँ पर वो पहुंच गया, क्योंकि अगर ट्राई किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के किचन में क्या क्या हो रहा होता है। वहां का स्टाफ काम कर रहा होता है कि तभी वहां एक लड़का आता है जिसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। यानी वो यहाँ जॉब के लिए आया था। तो रेस्टोरेंट का हेड, जिसकी हाइट काफी छोटी है, तो वो उसे कहता है कि "हाँ, हमें सफाई वाले की जरूरत है, तो तुम हमें एज ए स्वीपर रख लेते हैं।" वो लड़का, जिसका नाम लिंग्विनी होता है, अपना काम करते करते वहां पर बन रहा सूप गिरा देता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है कि मैं क्या करूं, और ये काफी ज्यादा सूप गिर चुका होता है। तो वो उसको दोबारा से ज्यादा करने के लिए उसमें अजीबोगरीब चीजें डालने लगता है। ये सब कुछ ऊपर से रेमी और ऊपर से कॉस्टो का सोल भी देख रहा होता है। और क्योंकि रेमी को काफी ज्यादा कुकिंग का शौक होता है, इस वजह से वो ये नहीं देख पाता कि लिग्मिनी इतने अजीब एक्सपेरिमेंट्स करके सूप को खराब कर रहा है। तो इसलिए वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है जैसे वो खुद कुछ करना चाहता हो। और फिर वो छत के शीशे से नीचे गिर जाता है और सिंक में गिर जाता है। वो गीला हो जाता है। वहां से भागने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके खिड़की के पास जाता है ताकि वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन जब उसे सूप की स्मेल आती है तो वो उसे कहता है कि इसने तो सारा ही सूप खराब कर दिया। उसकी शेफ वाली एबिलिटीज जागने लगती हैं और उसका दिल करता है कि मैं कुछ नया बनाऊं। फिर वो पास में पड़े प्रोडक्ट्स को यूज करता है, डिफरेंट हर्ब सॉसेस सूप में डालने लगता है। लेकिन तभी उसे वहां लिग्विनी देख लेता है। उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि रेस्टोरेंट का हेड, यानी वो छोटी हाइट वाला आदमी, ये समझता है कि लिग्विनी सूप बना रहा है। वो उसको शर्ट से पकड़ के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूप को हाथ लगाने की। इसी दौरान वहां पर वेटर आता है और सूप डाल के बाहर सर्व करने चला जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि यहाँ हुआ क्या है असल में। जब लिग्विनी की शक्ल नजर उस पर पड़ती है तो हेड उसे रोकने चाहता है, लेकिन वेटर बाहर जा चुका होता है और अब हेड अंदर आता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब इसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है, साथ और इसकी भी इंसल्ट होगी। तभी बाहर से उसे वो कस्टमर बुलवाती है जिसने वो सूप पिया था, और वो इनफैक्ट क्रिटिक होती है जो कि फूड पे रिव्यू देती है और उनकी स्कोरिंग करती होती है। वो उस हेड को कहते हैं कि आपका सूप तो बहुत अच्छा है। हेड को यकीन नहीं होता तो वो आके लेग्विनी से पूछते हैं कि तुमने इतना अच्छा सूप कैसे बना लिया। लेग्विनी को कुछ आके इसे समझ ही नहीं आ रहा होता और कुछ बोल ही नहीं पाता। हेड खुद इस सूप को चखता है तो वो कहता है लिग्विनी को, तुम हमारे सामने ये सूप बनाओगे ताकि हम भी देखें तुमने इसमें ऐसा डाला क्या है आखिर। रेमी भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे हेड देख लेता है। वो लिग्विनी से कहते हैं कि इसे बाहर फेंको जाके। लिग्विनी इसे बाहर ले आता है पकड़ के, लेकिन बाहर आके उसे फेंकता नहीं है, उसे बातें करने लगता है कि क्या वाकई तुमने सूप बनाया था। तो रेमी आगे से सर हिलाने लगता है।
वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ रेमी अब फ्री भी होने चाहता था। तो जैसे ही लिंगुइनी जार का कैट खोलता है तो रेमी भाग जाता है। लिंगुइनी काफी सैड हो जाता है कि मैंने तो सूप बनाया ही नहीं था, मेरी तो हेल्प इसने की थी, अब ये चला गया तो मैं सूप कैसे बनाऊंगा। जब रेमी देखता है कि वो सैड हो रहा है तो वो वापस आ जाता है। अब ये दोनों लिंगुइनी के छोटे से घर में जाते हैं। सुबह होते ही लिंगुइनी रेमी इनका ब्रेकफास्ट बनाता है और ये दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चले जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि अब मिलकर कुकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट हेड ने तो सिर्फ लिंगुइनी को कहा था सूप बनाने के लिए, लेकिन असल में तो रेमी ने बनाया था। तो फिर अब उसे गाइड कैसे करेगा। तो इन लोगों को एक आइडिया आता है। रेमी लिंगुइनी के शेफ कैप के अंदर बैठ जाता है और उसके बाल खींचने लगता है, यानी जैसे हम जॉयस्टिक से खेलते हैं। रेमी ने उसके बाल खींचने लगता है पुल करने के लिए और उसको उसको स्टेप्स बताता है और किस तरह से ये चीज उठानी है और कौन सी चीज उठानी है। घर जाके फिर उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं और इन दोनों के एक्शंस एक दूसरे से काफी मैच हो चुके थे। अगला दिन आता है और लिंगुइनी रेस्टोरेंट में वो सूप बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेमी ने इसे बताया था, यानी रेमी ने इससे बनवाया। अब रेस्टोरेंट का हेड कहता है कि तुमने बहुत अच्छा सूप बनाया है, और वो गार्बेज मैन से हटा के उसको जूनियर शेफ की जॉब दे देता है और फिर उस पर चेक रखने के लिए उसे एक फीमेल शेफ को कहता है कि तुम उसके साथ रहोगी। वो उसे और भी चीजें बताने लगती है और साथ ही डायलॉग भी बताती है गॉसिप का कि एनीवन कैन कुक, कि हर कोई पका सकता है। तो इससे तुम्हारे पास जैसा भी था, चाहे तुम स्वीपर थे लेकिन तुम भी पका सकते हो। उसी तरह से हम फिर रेस्टोरेंट के हेड को देखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था जो कि लिंगुइनी उसके पास लाया था जॉब एप्लीकेशन के टाइम। उसे पता लगता है कि लिंगुइनी कोई और नहीं बल्कि कॉस्टर का बेटा है। उसे इस बात पे यकीन नहीं आता, तो वो फिर एक आदमी को बुलाता है और उसे कहता है कि कॉस्टअप की कैप ले जाओ और उसका डीएनए टेस्ट करो और फिर लिंगुइनी के साथ मैच करके मुझे बताओ कि क्या ये वैसे ही उसका बेटा है। फिर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब वो लोग कोई नई चीज बनाना चाहते थे। तो रेस्टोरेंट का हेड लिंगुइनी से पूछता है क्या तुम नया बना सकते हो कुछ। तो लिंगुइनी उस फीमेल शेफ दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बनाने लगते हैं, लेकिन रेमी दोबारा से उसे कंट्रोल कर रहा था और अपनी मर्जी से उस रेसिपी में चीजें ऐड कर रहा था। जब वो फीमेल शेफ ये देखती है तो उसके बाद वो अपनी सॉस लाती है, लेकिन तब तक रेमी सॉस बनवा चुका था और लिग्विनी वो सॉस ऐड भी कर चुका होता है डिश में, और फिर वही डिश ले जाई जाती है बाहर। सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं उस डिश की और वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन लिग्विनी के साथ अभी भी वो हेड बुरा करता था, उससे सारे बर्तन भी धोने पड़ते हैं। जब रेमी बाहर जा रहा होता है रेस्टोरेंट से तो उसे कोई शेडो दिखाई देता है जो उसका भाई था, कोई और नहीं। उसकी फैमिली वहीं कहीं थी। वो वापस अपनी फैमिली के पास जाता है तो उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। वहां पर रेमी उन्हें सब कुछ बताता है। रेमी के फादर उसे कहते हैं कि तुम इंसानों से दूर रहो, इंसान तो चूहों को मार डालते हैं। रेमी ये देखकर सुन के काफी डर जाता है, लेकिन जब अगले दिन वो रेस्टोरेंट में जाता है तो देखता है कि लिंगुइनी तो सो रहा है क्योंकि उस पर काम का काफी बर्डन था। तो फिर वो उसे जगाने की कोशिश करता है पर वो गहरी नींद में होता है। फीमेल शेफ भी उससे बातें कर रही होती है पर वो बात का जवाब ही नहीं दे रहा होता। तो फिर फीमेल शेफ नाराज होकर जाने लगती है, तब लिग्विनी उठ जाता है और वो बाहर जाने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे दोनों। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और फेमस क्रिटिक दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार रेस्टोरेंट्स को रेटिंग दिया करता था। एक बार उसने गॉसिप को भी रेस्टोरेंट को भी रेटिंग दी थी, पर काफी बुरी। उसने काफी बैड वर्ड्स लिखे थे जिसकी वजह से गॉसिप को हार्ट अटैक हो गया था और वो मारा गया। जब इस बुरे रेटिंग को ये बात पता लगती है कि गॉसिप का रेटिंग काफी अच्छी रेटिंग पे चल रहा है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। जब लिंगुइनी और फीमेल शेफ आपस में बातें कर रहे थे रेस्टोरेंट में तो रेमी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो रेमी से बातें नहीं कर रहा था। तो वो सोचता है कि मेरे फादर सही कहते हैं, इंसानों का हमारा कोई ख्याल नहीं, लेकिन मुझे तो अपनी फैमिली का ख्याल है, तो मैं उनके लिए खाना लूंगा। यानी रेमी अब यहाँ के किचन से खाना चुराने वाला था। लेकिन जब वो वहां जाता है तो लॉक होता है और उसकी चाबी तो हेड के पास थी। जब रेमी उस हेड के पास जाता है तो वहां कुछ पेपर्स पड़े होते हैं। उन पेपर्स पे ये लिखा होता है लिंगुइनी वाकई ही गॉस्टफ का बेटा है। वो जब उसकी विल होती है कि मेरे बाद मेरा रेस्टोरेंट मेरे बेटे का होगा, यानी अब हेड भी जान चुका था कि वाकई लिंगुइनी है गोस्टो का एक ही बेटा। रेमी वो डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हेड भी उसका पीछा करने लगता है, वो उसको नहीं पकड़ पाता। रेमी ये डॉक्यूमेंट्स उन दोनों को हैंड ओवर कर देता है। अब जैसे कि लिंगुइनी के दिन ही बदल गए थे क्योंकि सारा रेस्टोरेंट तो उसके नाम था। इसके बाद वो हेड को निकाल दिया जाता है और लिंगुइनी के काफी सब तारीफ करते थे। उसका रेस्टोरेंट और भी चलने लगता है क्योंकि उनको पता लग चुका था कि ये गॉस्टो का बेटा है और बहुत ज्यादा उसके हाथ में टेस्ट भी था। फिर एक दिन वो बुरा क्रिटिक उसके रेस्टोरेंट में आता है कि मैं इस नेक्स्ट वीक में दोबारा आऊंगा और तुम्हारे खाने को रेटिंग दूंगा। लेकिन इस तरह से वो दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो लिंगुइनी रेमी को कहता है कि ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो रेमी को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैंने हमेशा इसके साथ अच्छा किया लेकिन ये फिर भी ऐसे कर रहा है।
वो गुस्से में सारी फैमिली को अपने किचन में ले आता है और खाना चुराने लगता है। लेकिन जब लिंग्विनी उन्हें देखता है तो रेमी को पकड़ के कैद कर लेता है, उसे केज में डाल देता है। लेकिन जल्दी वो दिन आ चुका था जब उस क्रिटिक ने इनके रेस्टोरेंट में आना था। अब वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ स्पेशल डिश चाहिए जो कि पहले ना कभी खाई हो। अब लिंग्विनी काफी डर जाता है क्योंकि उसे कुछ नया बनाना आता ही नहीं था। वो फिर रेमी भी दूसरी तरफ केज में उदास होता है। तभी रेमी की फैमिली उसे केज से फ्री कर लेती है, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि लिंग्विनी सख्त मुश्किल में है, उसे कुछ नहीं पता कि चीज बनानी कैसी है, तो वो उसकी मदद करने जाता है। और उस चूहे को देख के वहां के सारे स्टाफ मेंबर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंग्विनी उसे रोकता है और उसे कहते हैं कि आजकल जो कुछ भी मैंने बनाया इसके पीछे यही रैट है, इसका नाम रेमी है, यही मुझे कंट्रोल करता था। सबको उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि हमने तुम पे ट्रस्ट किया, कि तुम्हारे हाथ में ट्रस्ट है, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। तुम उस वक्त हमें चूहे के हाथ का खाना खिला रहे थे। और सब वो उसका रेस्टोरेंट छोड़ के चले जाते हैं और अब वो अकेला रह जाता है। तो रेमी की फैमिली वहां आती है और रेमी से कहती है कि हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये गॉस्टो का हेड है और वो कहता है कि एनीवन कैन क्विक। तो बेशक हम इंसान नहीं, लेकिन हमें पकाने का शौक है, तो हम फिर उसके बाद सबसे पहले तो वो खुद को वॉश करते हैं सारे चूहे और साफ सुथरा करते हैं, फिर लग जाते हैं खाना पकाने। इस वक्त वहां जब हेल्थ इंस्पेक्टर आता है और देखता है कि इतने सारे चूहे हैं यहाँ के किचन में, तो वहां से भाग जाता है और न्यूज़पेपर में जरूर खबर देगा कि इस रेस्टोरेंट में जरूर चूहे हैं और फिर उसकी रेटिंग डाउन होगी। खैर अब वो डिश तैयार हो जाती है और किचन में हर तरफ चूहे ही चूहे थे और दूसरी तरफ लिंग्विनी बाहर से ऑर्डर्स ले रहा था और लोगों को सर्व कर रहा था। अब वो टाइम आ जाता है जब उस क्रिटिक के लिए डिश तैयार हो जाती है। अब वो डिश इस क्रिटिक को सर्व की जाती है। जैसे ही वो इसकी पहली बाइट लेता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने आज तक ऐसी डिलिशियस डिश नहीं खाई थी सिवाय उस टाइम के जब उसकी मदर उसके लिए विलेज में पकाया करती थी, क्योंकि वो बचपन में विलेज में रहा करता था जहां उसकी मदर वेजिटेबल्स से ये बनाती थी। तब तक वहां पर फीमेल शेफ भी पहुंच चुकी थी जिसने थोड़ी बहुत लिंग्विनी की हेल्प भी करवाई थी। अब वो क्रिटिक कहता है कि मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन आज जो डिश खाई है वो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी अच्छी लगी है। तो कहते हैं मुझे अपने शेफ तो दिखाओ। अभी जब सब लोग चले जाते हैं तो लिंग्विनी और वो फीमेल शेफ रेमी को लाते हैं। वो क्रिटिक को बताते हैं कि ये हमारा शेफ। तो क्रिटिक उसको देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे खाने का वाकई बहुत मजा आया। वो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि वो न्यूज़पेपर पे उसने काफी अच्छा रिव्यू दिया है और साथ में ये भी लिखा है कि इस रेस्टोरेंट का शेफ एक चूहा है। दूसरी तरफ उस हेल्थ इंस्पेक्टर ने भी इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया होता है क्योंकि वहां चूहे होते हैं। और फिर क्रिटिक ने भी ये बात लिख दी कि यहाँ का शेफ चूहा है, तो फिर रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा क्योंकि लोग तो चूहे पे ट्रस्ट नहीं करते ना। उसके बाद लिग्विनी अपना एक और रेस्टोरेंट खोलता है जहाँ शेफ कोई और नहीं बल्कि रेमी था। उसके साथ वो फीमेल शेफ भी था और वो क्रिटिक ऑफन यहाँ आया करता था खाना खाने और सब बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाते। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारी बेटरमेंट से होता है और हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं और ग्रो भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।